हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। यानी कि बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो प्रकार से होता है। मैंने आपको बताया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो प्रीवियस क्लास में मैंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपके साथ डिस्कस कर लिया था। आज इस लेक्चर में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है और क्या होता है। ठीक है, देखिए प्रीवियस क्लास में जब मैंने आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया तो आप मैंने बताया जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कई प्रकार से होता है। जैसे मैंने बताया बाइनरी फिजन के द्वारा, ठीक है, एंडोस्पोर के द्वारा, ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था बडिंग के द्वारा बताया था और कोनिडिया के बारे में बताया था। तो ये हमने आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 4 टाइप के रिप्रोडक्शन के बारे में बता दिया था, जो कि आपने प्रीवियस क्लास में देखा होगा। अगर वो क्लास आपने नहीं देखा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो आप एक बार जाके उस क्लास को देख लीजिए जो कि आपको बताया गया है। अब स्टूडेंट, आपकी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की जूलॉजी की क्लास भी चल रही है और बॉटनी की क्लास भी चल रही है, तो आप लोग वहाँ से प्लेलिस्ट देख सकते हैं और अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, हम आपके सारे सिलेबस को दिसंबर के लास्ट वीक तक जो कि कवर कर देंगे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। देखिए, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया में वो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब उसमें कोई सेक्स आर्गन नहीं पाया जाता है। ठीक है, जैसे हायर आपके जो है कि अदर प्लांट्स में या अदर एनिमल की तरह उसमें कोई ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, बल्कि उसके बजाय यहाँ पे जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो क्या होता है? जेनेटिक रिकम्बिनेशन। ठीक, ट्रू सेक्सुअल यानी कि सेक्स आर्गन नहीं पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, तो सेक्स आर्गन एब्सेंट होने के कारण इस पर क्या देखने को मिलता है? जेनेटिक रिकम्बिनेशन। ठीक है, तो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है मैंने बताया ये ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, क्योंकि इसमें ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। उसके जगह पे इसमें जेनेटिक रिकम्बिनेशन पाया जाता है बैक्टीरिया में। जो जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है वो कई प्रकार से हो सकते हैं। ठीक है, तो जो जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है वो मेनली 3 प्रकार से होते हैं। ठीक है, कितने टाइप से होते हैं? 3 प्रकार से होते हैं। एक बार फिर से बातों को समझिएगा। मैंने बताया बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता है, बट वो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें सेक्स आर्गन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे आपको आप जब ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे अगले सेमेस्टर में, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे, तो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि सेक्स आर्गन देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेक्स आर्गन एब्सेंट होता है, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। उसकी जगह पे जेनेटिक रिकम्बिनेशन देखने को मिलता है। ठीक है, जो जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है बैक्टीरिया में वो 3 प्रकार से होते हैं। पहला है ट्रांसफॉर्मेशन, सेकेंड है ट्रांसडक्शन और थर्ड है कॉन्जुगेशन। ठीक है, क्या क्या है फिर से समझिए। ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम लोग रूपांतरण कहते हैं। आज इस रूपांतरण यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम इस वीडियो में पूरी जानकारी प्राप्त करें, यानी कि पूरे डिस्कशन इसी पे टॉपिक पे करेंगे, रूपांतरण के बारे में। नेक्स्ट आता है ट्रांसडक्शन, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे ट्रांसडक्शन के बारे में। और तीसरा आता है आपका कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन ये 3 प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप है। यानी कि यह ट्रू रिप्रोडक्शन नहीं है, बल्कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का एक प्रकार है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको मैंने बताया कि हिंदी में समझिए आपको इसका रूपांतरण होता है। तो ये देखिए ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में क्या होता है। मैंने बताया कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसको हम लोग रूपांतरण कहते हैं। रूपांतरण का मतलब क्या होता है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, पहले इस बात को आप लोग समझिए। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है किसी चीज़ का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चला जाना। ठीक है, जैसे आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्राणी होते हैं या फिर ऐसी वस्तुएं होती है
जो अपनी अवस्था से दूसरी अवस्था में ढल जाती है। जैसे मान लीजिए आप लोग देखते हैं कि अगर बर्फ़ है, आइस है, ठीक है। आइस है, आइस क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। जब उसको हीट मिलती है, गर्मी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, तो वो क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। और वही जब लिक्विड होता है उस पे टेम्परेचर दिया जाता है -डिग्री में, जब उसको टेम्परेचर दिया जाता है, उसको जो कि क्वथनांक उसको दिया जाता है, तो वो क्या सॉलिड फॉर्म में यानी कि बर्फ में बदल जाता है, ठीक है, आइस में बदल जाता है। तो वो क्या हो रहा है, एक प्रकार से ट्रांसफॉर्म हो रहा है, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन हो जाना, इसी को कहते हैं हमने रूपांतरण। लेकिन इन केस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के केस में क्या होता है, बैक्टीरिया के केस में रूपांतरण कुछ इस प्रकार से होता है। जैसे समझिए कि कोई एक बैक्टीरिया है, एक तरह की बैक्टीरिया है, वो किसी दूसरे अनदर टाइप के बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाए, दूसरे टाइप के बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाए, उसी को कहते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि एक तरह की बैक्टीरिया दूसरे तरह के बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाए, उसको कहते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। यानी कि एक वन स्ट्रेन से दूसरे स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाना, ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रूपांतरण कहते हैं। आइए अब इसी रूपांतरण को यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन को एक बार हम लोग लैंग्वेज के माध्यम से समझ लेते हैं। इट इज़ वाज डिस्कवर्ड बाई ग्रिफिथ। जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको ग्रिफिथ ने मतलब इसको बताया था, इसकी डिस्कवरी की थी। कब किया था, 1928 यानी कि 1928 ईस्वी में, ठीक है। कब किया था, 1928 ईस्वी में इसकी यानी किसके बारे में बताया था, ठीक। किसमें खोजा था, न्यूमोकाकस निमोनियाई में, या इसी को हम लोग स्ट्रेप्टोकाकस निमोनियाई या फिर डिप्लोकाकस निमोनियाई बैक्टीरिया बोल देते हैं, ठीक है, ठीक। तो इसकी डिस्कवर जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसकी जो कि खोज सर्वप्रथम ग्रिफिथ ने किया था 1928 ईस्वी में, ठीक है। तो बहुत सारे बैक्टीरिया यानी कि जिसको हम लोग डिप्लोकाकस या स्ट्रेप्टोकाकस निमोकाकस निमोनियाई बैक्टीरिया जो ये सब होते हैं, इसमें उन्होंने देखा था। अब ट्रांसफॉर्मेशन की डिफिनेशन की बात कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन और चेंज ऑफ वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया यानी कि आर्ट स्ट्रेन बैक्टीरिया into other type of bacteria through the transformation. The principle of DNA is known as transformation. यानी कि एक तरह के बैक्टीरिया का दूसरे तरह के बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाना, चेंज हो जाना, उसका बदल जाना क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, जो कि आपको मैंने बताया, ठीक है। तो देखिए ग्रिफिथ ने क्या किया, ग्रिफिथ ने ये देखा, उन्होंने देखा कि दो स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया यानी कि न्यूमोकाकस बैक्टीरिया, तो कि जो दो स्ट्रेन के हैं, दो अलग अलग प्रकार के हैं, ठीक है। ये दो अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया थे। कौन से बैक्टीरिया थे, पहला था वायलेंट बैक्टीरिया, दूसरा था ए वायलेंट बैक्टीरिया, यानी कि जिसको हम लोग कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, दूसरा नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, या इसी को हम लोग यस स्ट्रेन बैक्टीरिया या फिर आर स्ट्रेन बैक्टीरिया बोल देते हैं। यानी कि ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरिया में देखा था। कौन से बैक्टीरिया में देखा था, न्यूमोकाकस निमोनियाई बैक्टीरिया में, ठीक है। उन्होंने दो बैक्टीरिया को लिया यानी कि दो बैक्टीरिया में देखा था। पहले बैक्टीरिया था वायलेंट बैक्टीरिया, दूसरा था ए वायलेंट बैक्टीरिया, ठीक। यानी कि पहला ये वाला बैक्टीरिया था वायलेंट बैक्टीरिया, दूसरा आपका था ये वाला बैक्टीरिया यानी कि ए वायलेंट। पहला वायलेंट था, दूसरा ए वायलेंट। जो वायलेंट बैक्टीरिया है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वायलेंट बैक्टीरिया को कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया या एस स्ट्रीम बैक्टीरिया या फिर वायलेंट बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है। पहली बात समझिए। दूसरी कौन सी बैक्टीरिया थी, दूसरी बैक्टीरिया था आपका ए वायलेंट। पहला वायलेंट, दूसरा ए वायलेंट, जिसको हम लोग नॉन कैप्सुलेटेड या आर स्ट्रेन बैक्टीरिया का नाम देते हैं। ये बात समझ में आई। तो उन्होंने क्या देखा, जब उन्होंने ए वायलेंट बैक्टीरिया दिया तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ा। इस प्रकार से उन्हें बैक्टीरिया दिखाई पड़ा।
बाहर की तरफ उनको कैप्सूल दिखा जो कि डिजीज काज करता है। कैप्सूल जो कि मैंने प्रीवियस क्लास में बता दिया था। जो ये बैक्टीरिया था इसके अंदर बैक्टीरियल डीएनए यानी कि क्रोमोसोम पाया गया। ठीक है, ये बात हो गई। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जब वायरोलेंट बैक्टीरिया लिया तो वायरोलेंट के बैक्टीरिया को जब देखा तो वो कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ा। बाहर की तरफ उनको कैप्सूल दिखाई पड़ा, अंदर की तरफ क्रोमोसोम या फिर आप कह सकते हैं कि बैक्टीरियल डीएनए दिखाई पड़ा। जो ये बैक्टीरिया होता है, ये बैक्टीरिया क्या करता है, एक डिजीज काज करता है। क्यों डिजीज काज करता है? क्योंकि इसके ऊपर ये कैप्सूल की वाल पाई जाती है। कैप्सूल की वाल पाए जाने के कारण ये जो बैक्टीरिया होता है ये इन्फेक्शियस बैक्टीरिया होता है। क्या कहने का मतलब, ये डिजीज काज करते हैं प्लांट में, एनिमल्स में। ठीक है, तो दिस बैक्टीरिया काजेज निमोनिया डिजीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैप्सूल, यानी कि ये बैक्टीरिया निमोनिया डिजीज काज करता है। निमोनिया एक प्रकार की डिजीज होती है, वो काज करता है। क्यों काज करता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैप्सूल वाल, क्योंकि इस बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल की वाल पाई जाती है, इसलिए यह जो है कि बैक्टीरिया जो है कि अदर ऑर्गेनिज्म में डिजीज काज करती है, निमोनिया डिजीज। इसीलिए हेल्थ दिस बैक्टीरिया कॉल्ड एज यानी कि नोन एज वायरुलेंट बैक्टीरिया। इसीलिए इस बैक्टीरिया को वायरुलेंट बैक्टीरिया बोला जाता है। वायरुलेंट का मतलब होता है रोग उत्पन्न करने वाला, या इसी को हम लोग कहते हैं कैप्सुलेटेड, यानी कि इस पे कैप्सूल की वाल पाई जाती है। और इस बैक्टीरिया को हम लोग यस टाइप या यस स्ट्रेन बैक्टीरिया भी बोलते हैं, क्योंकि दिस बैक्टीरिया फॉर्म स्मूथ कॉलोनी, क्योंकि इस बैक्टीरिया के ऊपर स्मूथ कॉलोनी पाई जाती है, जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं। स्मूथ कॉलोनी पाए जाने के कारण इस बैक्टीरिया को कल्चर मीडियम में देखा जाता है। ठीक है, कल्चर मीडियम में जब इसको देखा गया तो इसमें स्मूथ कॉलोनी पाई गई, इसलिए इस बैक्टीरिया को यस स्ट्रेन यस फॉर स्मूथ बोला गया, यानी कि स्मूथ टाइप या स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया बोला गया। ठीक है, आगे समझते हैं। दूसरा है आपका ए वायरोलेंट बैक्टीरिया या नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, या फिर हम लोग आर स्ट्रेन बैक्टीरिया बोल देते हैं। जो ये बैक्टीरिया होता है इसमें कोई कैप्सूल की वाल नहीं होती, इसलिए इसको नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया बोलते हैं। और जो ये बैक्टीरिया होता है ये कोई डिजीज काज नहीं करती, इसलिए इसको ए वायरोलेंट बोला जाता है। और जो ये बैक्टीरिया होती है इस पे रफ यानी कि इस जो कि रफ यानी कि खुरदरा, इसके ऊपर जो इसका स्ट्रक्चर होता है थोड़ा खुरदरा होता है, रफ टाइप के होते हैं जब इसको कल्चर मीडियम में देखा गया। ठीक, यानी कि ये कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको ऐसे ऐसे डायग्राम लीजिएगा। ठीक है, राउंड में रहे बस थोड़ा सा खुरदरा रहे। ठीक है, तो इस प्रकार से बैक्टीरिया इसको देखा गया। ठीक है, यानी कि इस पर रफ कॉलोनी देखने को मिलेगी, स्मूथ नहीं थी, इसलिए इसको क्या बोला गया, आर स्टेम, आर फॉर रफ। ठीक है, आर फॉर रफ बोला गया, ROUGH। ठीक है, रफ बोला गया इसको। ठीक है, तो वही लिखा गया है दिस बैक्टीरिया डू नॉट काज निमोनिया डिजीज, यह कोई निमोनिया डिजीज काज नहीं करता है, क्योंकि इस पर कैप्सूल की वाल नहीं पाई जाती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ए वायरोलेंट या नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। दिस बैक्टीरिया फार्म रफ कॉलोनी इन कल्चर मीडियम, कल्चर मीडियम में ये रफ कॉलोनी में दिखाई पड़ा, इसलिए इसको आर स्ट्रेन यानी कि आर टाइप बैक्टीरिया बोला गया। ठीक, तो ये जो कि ग्रिफिथ ने देख के बताया था। और ग्रिफिथ ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। जो क्या एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने क्या किया, ग्रिफिथ मेड एन एक्सपेरिमेंट ऑन द माइस। उन्होंने चूहे पर, जो वाइट कलर का चूहा होता है उसने, जिसको वाइट कलर चूहे को हम लोग माइस बोलते हैं, रेड वाला यानी जो ब्राउन कलर का होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेड बोलते हैं, उसका भी मतलब होता है चूहा, और माइस का मतलब भी चूहा होता है। लेकिन जो ये माइस वाला चूहा होता है ये एक्सपेरिमेंट में यूज किया जाता है। ठीक, एक्सपेरिमेंट में यूज किया जाता है, और ये क्या होते, किसी को बाइट नहीं करते, काटते नहीं। ठीक, जो ये वाइट वाला माइस होता है, ठीक, आप लोग शायद देखे होंगे। तो जो माइस होता है यानी कि चूहा, रैट मत लिखिएगा, राइट माइस, तो उसका अलग नेम होता है माइस। वो जो माइस होता है, चूहा होता है, वो एक्सपेरिमेंट में उन्होंने यूज किया। उन्होंने क्या किया,
माइस विथ द हेल्प ऑफ आर एंड एस टाइप ऑफ बैक्टीरिया एक्सपेरिमेंट आर गिवन एज बिलो। उन्होंने यस टाइप और आर टाइप के बैक्टीरिया के लिया और उस पर उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया वो समझिए। उन्होंने आर टाइप के बैक्टीरिया को, सॉरी यस टाइप के बैक्टीरिया के लिया, यानी कि जो डिजीज काज नहीं करता है। उन्होंने वायलेट यानी कि सॉरी वायलेंट मतलब डिजीज काज करने वाला, ठीक है। उन्होंने डिजीज काज करने वाला बैक्टीरिया लिया, उसको उन्होंने माइस में इंजेक्ट कर दिया। यानी कि ये सपोज करिए माइस है, ठीक है। ये क्या है, सपोज करिए कि ये माइस है आपका, ठीक है। ये क्या है, माइस है, ठीक। ये माइस है, ठीक। ये माइस है। इन्होंने डिजीज काज करने वाले बैक्टीरिया को लिया और इसके अंदर इंजेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन के माध्यम से उन्होंने इसमें इंजेक्ट कर दिया वायलेंट बैक्टीरिया, यानी कि पैथोजन वाले बैक्टीरिया को, जो डिजीज काज करता है। जब उन्होंने उस बैक्टीरिया को इस माइस में ट्रांसफर कर दिया तो वो बैक्टीरिया क्या हो गया, डाइड हो गया, मर गया। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसके बाद क्या किया, एक ऐसे बैक्टीरिया को लिया ए वायलेंट बैक्टीरिया, यानी कि जो डिजीज काज नहीं करता। जब उन्होंने उस बैक्टीरिया में इंजेक्ट किया, इंजेक्शन के माध्यम से ये बैक्टीरिया में इंजेक्ट किया ए वायलेंट बैक्टीरिया को, जो डिजीज काज करता नहीं, तो उन्होंने देखा कि माइस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। देन उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, हीट किल वायलेंट बैक्टीरिया, यानी कि उन्होंने वायलेंट बैक्टीरिया तो लिया लेकिन उसको हीट कर दिया। जब उन्होंने हीट कर दिया, उसमें तो पैथोजन काज करने वाला, जो पैथोजन वाला एलिमेंट था, जो डिजीज काज करता था, वो निष्क्रिय हो गया। जैसे भैया आप अगर पानी पीते हैं तो आप कहते हैं पानी उबाल के पीजिए, अगर उसमें कोई बैक्टीरिया होगा तो वो मर जाएगा। तो वही उन्होंने किया, उस बैक्टीरिया को हीट कर दिया। हीट करने के बाद उन्होंने उस बैक्टीरिया को किसमें ट्रांसफ़र कर दिया, माइस में। जब उन्होंने माइस में ट्रांसफ़र किया तो देखा उस बार भी माइस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। देन उन्होंने क्या किया, देन उन्होंने हीट किल्ड बैक्टीरिया लिया, यानी कि बैक्टीरिया लिया, उसको हीट किल्ड किया था, यानी कि फ्री फ्रॉम पैथोजन कर दिया था। फिर उन्होंने क्या लिया, ए वायलेंट बैक्टीरिया ले लिया, यानी कि जो डिजीज काज नहीं करता, उस बैक्टीरिया को लिया, और जो डिजीज काज करता उस बैक्टीरिया को लिया। परंतु उन्होंने क्या किया, जो बैक्टीरिया लिया था डिजीज काज करने वाला, उसको हीट किल्ड कर दिया था, क्योंकि उसका पहले से ही सारे, यानी कि जो कि उसमें पैथोजन, यानी कि जो डिजीज काज करने वाला एलिमेंट था, वो मर चुका था, डाइड हो चुका था। और उन्होंने बिना डिजीज काज करने वाला बैक्टीरिया लिया, उस दोनों को एक ही में मिला करके बैक्टीरिया में, यानी कि माइस में इंजेक्ट कर दिया, तो देखा कि माइस मर गया, ठीक। तो हुआ क्या, यहाँ पे जो डिजीज काज करने वाला बैक्टीरिया था, ये इसको हीट किल कर दिया, तो ये मर चुका था, इस पर कोई पैथोजन नहीं थे। और दूसरा लिया ए वायलेंट, जो कि डिजीज काज नहीं करता। जब इस दोनों को उन्होंने मिलाया तो उसमें क्या हुआ, एक अलग प्रकार के स्ट्रेन बन गया जो कि डिजीज काज करने लगा। और जब उन्होंने उसको इंजेक्ट कर दिया माइस में, तो माइस क्या हुआ, डाइड हो गया, मर गया। फिर उन्होंने क्या किया, जो डेड माइस था उसको लिया, उसको आइसोलेट किया, यानी कि उसमें देखा, क्या देखा, उन्होंने देखा कि उस बैक्टीरिया में वायलेंट पैथोजन मिल गया, यानी कि डिजीज का काज करने वाला एलिमेंट मिल गया। कहने का मतलब भैया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने हीट किल बैक्टीरिया लिया, जो कि यहाँ पे लिया था, कोई फर्क नहीं पड़ा आपके माइस पे, ठीक है। यहाँ पे भी इन्होंने ए वायलेंट बैक्टीरिया लिया, जब माइस पे इंजेक्ट किया कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन जब इस दोनों को पहले सेकेंड और थर्ड को एक ही में मिला करके, मिक्स करके बैक्टीरिया के माइस के अंदर इंजेक्ट कर दिया, तो देखा कि बैक्टीरिया मर गया, सॉरी माइस मर गया, डाइड हो गया। तो उन्होंने आइसोलेट किया, यानी कि उस माइस को लिया, उस पर उन्होंने डिस्कवर किया, यानी कि उस पर उन्हें फोकस करके देखा, यानी कि उसको आइसोलेट किया, तो देखा कि उस बैक्टीरिया में यस टाइप के बैक्टीरिया दिखाई पड़े, यानी कि डिजीज काज करने वाला बैक्टीरिया दिख गया, एकदम ऊपर वाला ये वाला बैक्टीरिया उनको दिखाई पड़ गया। तो उन्होंने ये देखा कि जब हीट किल्ड बैक्टीरिया को, जिसको निष्क्रिय कर दिया गया था, उस बैक्टीरिया को जब हम लोग ए वायलेंट बैक्टीरिया के साथ मिला दिए, तो जो ये वाला बैक्टीरिया था वो एक्टिव हो गया।
ठीक है, इसलिए वह बैक्टीरिया डाइड हो गया था। आइसोलेट करने के बाद उन्होंने ये देखा। आगे समझते हैं। आर स्टेन बैक्टीरिया इज कन्वर्टेड इनटू यस टाइप बैक्टीरिया, यानी कि जो पीड़ा डिजीज काज करने वाला बैक्टीरिया था वो डिजीज काज करने वाले बैक्टीरिया में बदल गया था। अब उन्होंने इसी बैक्टीरिया पे एक मैकेनिज्म तैयार किया, ठीक है। फ्रॉम एबव एक्सपेरिमेंट, ऊपर किए गए एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने एक प्रूफ कर दिया कि जो बैक्टीरिया होता है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, यानी कि एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। उस चीज़ को इन्होंने मैकेनिज्म के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से उन्होंने उसको बता दिया, प्रूफ करके दे दिया कि जो एक बैक्टीरिया होता है वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। उन्होंने ये बता दिया था। तो वह लिखा है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो किस प्रकार से मैकेनिज्म देखा उन्होंने, तो मैकेनिज्म में उन्होंने क्या दिया, मैकेनिज्म में कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने मिलकर वर्क किया, जैसे ओटी एवरे, सीमेक्लॉइड एंड मैकेर्थी, ठीक है। ये 3 साइंटिस्ट ने मिल करके वर्क किया और उन्होंने प्यूरीफाई किया। क्या प्यूरीफाई किया, 3 बायोकेमिकल्स। कहने का मतलब, जैसे भैया आप जानते हैं जो बैक्टीरिया होता है उस बैक्टीरिया में 3 कंपोनेंट थे, डीएनए था, प्रोटीन था और कार्बोहाइड्रेट था, ठीक है। बैक्टीरिया से उन्होंने 3 कंपोनेंट निकाला, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड डीएनए, ठीक है। किस बैक्टीरिया से निकाला था, हीट किल्ड बैक्टीरिया, यानी कि यस टाइप बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया से निकाला था, यानी कि डिजीज काज करने वाले बैक्टीरिया से निकाला था, जो कि हीट किल्ड कर दिया गया था। हीट किल्ड करके उस बैक्टीरिया से उन्होंने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और डीएनए निकाला, जिसको हम लोग बायोकेमिकल कह देते हैं, ठीक है। तो आप लोग बायोमॉलिक्यूल पढ़े होंगे, बायोमॉलिक्यूल में यही प्रोटीन, एंजाइम, लिपिड, ये सब चीज़ें आती हैं। तो उन्होंने बायोकेमिकल में से 3 चीज़ को निकाला, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को और डीएनए को। किस बैक्टीरिया से निकाला था, डिजीज काज करने वाले बैक्टीरिया से निकाला था, परंतु उस बैक्टीरिया को उन्होंने हीट कर दिया था। हीट करने के कारण उसमें जो डिजीज काज करने वाला पैथोजन था वो डिस्ट्रॉय हो गया था, उनको ये लगा। तो उन्होंने ऐसे करके एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्हें प्रूफ किया कि डीएनए जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके द्वारा किया, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू किया था। क्या एक्सपेरिमेंट किया था वो देखिए। उन्होंने आर टाइप के बैक्टीरिया को लिया, आर टाइप के बैक्टीरिया यानी कि ए वायलेंट बैक्टीरिया को लिया, नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को लिया, जो कि डिजीज काज नहीं करता है। उसमें उन्होंने डिजीज काज करने वाले बैक्टीरिया जो कि हीट किल कर दिया गया था, जो कि कोई फर्क नहीं पड़ता किस पे, आर टाइप के बैक्टीरिया को, उन्होंने कार्बोहाइड्रेट को उस बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। कहने का मतलब, उन्होंने जब बैक्टीरिया में, यानी कि आर टाइप के बैक्टीरिया में कार्बोहाइड्रेट ऑफ हीट किल बैक्टीरिया को जब ट्रांसफ़र किया तो देखा उन्होंने कि आर टाइप के बैक्टीरिया का ही फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। फॉर्मेशन किसका हुआ, आर टाइप के ही बैक्टीरिया का। फिर उन्होंने क्या किया, फिर ये आर टाइप के बैक्टीरिया को लिया, उस पर उन्होंने प्रोटीन को डाला हीट किल बैक्टीरिया के। जब प्रोटीन को डाला फिर उन्होंने देखा कि बैक्टीरिया में कुछ नहीं हुआ, वैसे ही बैक्टीरिया आर टाइप का दिखाई पड़ा। फिर उन्होंने क्या किया, आर टाइप के बैक्टीरिया में डीएनए को डाल दिया। जब उन्होंने डीएनए को डाला तो उन्होंने देखा कि आर टाइप का बैक्टीरिया यस टाइप के बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गया, वो डिजीज काज करने लगा, वायलेंट हो गया। तो उन्होंने यहीं से प्रूफ कर दिया कि जो डीएनए होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन का जिम्मेदार होता है। एक प्रकार के स्ट्रेन से, एक प्रकार से बैक्टीरिया में दूसरे प्रकार के बैक्टीरिया में कन्वर्जन का काम डीएनए करता है, चेंजेस का काम डीएनए करता है, ठीक। तो ट्रांसफॉर्मेशन यही से प्रूफ हो गया कि डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया, ठीक। तो एक लाइन की बात यहीं पे प्रूफ कर दिया उन्होंने कि डीएनए क्या होती है, ट्रांसफॉर्मेशन का जिम्मेदार होता है एक टाइप के बैक्टीरिया से दूसरे टाइप के बैक्टीरिया में।
तो उन्होंने क्या किया, फिर आर टाइप के बैक्टीरिया को लिया, डीएनए के साथ डीएनएज मिलाया। ठीक है, डीएनएज मिलाया जब उन्होंने, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इससे से ये प्रूफ हो गया, जो मैंने ऊपर एक्सपेरिमेंट बताया उससे ये प्रूफ हो गया कि डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ आर स्ट्रीम ऑफ बैक्टीरिया इनटू एस स्ट्रीम ऑफ बैक्टीरिया, हेंस डीएनए इज नोन एज ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, तो यानी कि डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इन बैक्टीरिया में। उसी मैकेनिज्म को उन्होंने ग्राफली फिर रिप्रेजेंट किया कुछ इस प्रकार से। किस प्रकार से उन्होंने रिप्रेजेंट किया, उन्होंने यस टाइप के बैक्टीरिया को लिया जो डिजीज काज नहीं करता, और उन्होंने क्या किया, उस बैक्टीरिया में डीएनए ऑफ हीट किल्ड बैक्टीरिया को डाल दिया, आर टाइप के बैक्टीरिया को हीट किल्ड बैक्टीरिया में डाल दिया। तो ये बैक्टीरिया इन्होंने इसमें डाल दिया, तो देखा कि आर टाइप ही बैक्टीरिया मिला। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ से एब्जॉर्व किया, देखा आर टाइप डीएनए, सॉरी यहाँ पे देखिए उन्होंने आर टाइप के डीएनए को लिया और क्या किया, उन्होंने इस आर टाइप बैक्टीरिया में डाल दिया। डीएनए किसका लिया था, आर टाइप बैक्टीरिया को, और उन्होंने उस पर डाल दिया, आर टाइप का बैक्टीरिया उनको मिल गया। तो उन्होंने देखा कि जब डीएनए का सरफेस आर टाइप के बैक्टीरिया पे पड़ गया तो उस पर एक कैप्सूलेट का फॉर्मेशन कर दिया, एक कैप्सूल का फॉर्मेशन कर दिया। जब कैप्सूल का फॉर्मेशन किया तो देखा कि वो आर एस टाइप में बदल गया, एस टाइप में बदल गया, यानी कि डिजीज काज करने लगा। फिर उन्होंने देखा जो ये डिजीज काज करने वाला बैक्टीरिया था ये अपने आप में मल्टीप्लिकेशन करने लगा, एक से दो बना लिया, डॉटर से सॉरी मदर से डॉटर बना लिया। तो ये मैकेनिज्म उन्होंने रिप्रेजेंट किया। क्या रिप्रेजेंट किया, उन्होंने आर टाइप के बैक्टीरिया को लिया और इस बैक्टीरिया को लिया, आर टाइप और एस टाइप बैक्टीरिया को लिया। उन्होंने फिर क्या किया, उस बैक्टीरिया में आर टाइप को ट्रांसफ़र कर दिया, तो आर टाइप का बैक्टीरिया बन गया। ठीक है, तब उन्होंने देखा कि जो आर टाइप का बैक्टीरिया है जब उस सरफेस पे आया, ठीक है, बैक्टीरिया के, तो उस पर एक कैप्सूल की लेयर बन गई। वह कैप्सूल की लेयर क्या की, दो प्रकार के बैक्टीरिया को उत्पन्न किया जो कि एस टाइप का ही था, डिजीज करने काज करने वाला ही था। तो उससे क्या परिणाम निकला, उन्होंने देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन डू नॉट अकर्स इन द नेचर बट इस अकर्स इन द लेबोरेटरी। जो ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है डीएनए का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्मेशन में, ये नेचर के बेस पे नहीं होता, ये एक्सपेरिमेंट के बेस पे होता है, लेबोरेटरी में होता है। ठीक है, तो यही पूरी बात थी ट्रांसफॉर्मेशन की। अगले लेक्चर में हम लोग ट्रांसडक्शन के बारे में समझेंगे, जो कि एक नेक्स्ट टॉपिक होगा, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अगर आपके कोई क्वेरीज, कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट, क्वेरीज, क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। मिलते हैं लेक्चर में ट्रांसडक्शन के साथ। और स्टूडेंट, आपकी बीएससी जूलॉजी बॉटनी की क्लासेस चल रही है, जूलॉजी की क्लासेस चल रही है, अच्छे से प्रॉपर चल रही है। इतना हम कह रहे हैं सिर्फ आपको कि आपका सिलेबस हम कवर कर देंगे जल्द से जल्द। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, आप पढ़ाई करते रहिए, जो भी क्लासेस अपलोड की जा रही है उसको 2 बार 3 बार देखिए, उस पर एकदम फुली कॉन्फिडेंस रहिए, उस चीज़ों को आप एकदम अच्छे से तैयार करते चले जाइए। अगर वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है तो आप प्रीवियस क्लास को आप देखिए, उसको अच्छे से तैयार करिए। ठीक है, और आपकी तैयारी हम लोग जल्द ही आपके सारे जो सिलेबस है उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं लेक्चर में ट्रांसडक्शन के साथ।